कश्मीर के मसले की यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है जिस पे पाकिस्तान ने रिएक्शन शो किया। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर के मसले को ख़त्म कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। कैसे, इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ G20 भी इसी मतलब अगले महीने में होना है, नवंबर में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो जाएँगे। तो रशिया यूक्रेन का क्या हो सकता है? कि पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब पाकिस्तान ये मानेगा कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है, और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब हिंदुस्तान ये माने कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। अगर हम दोनों एक ही चीज मानते तो फिर यह जी, मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता है। ज़बरदस्त। दोनों मुल्क अलग मानते हैं ना। और वो ठीक है कि ये सब तो कहने वाली बातें हैं। वैसे तो हम बराबर देख रहे हैं 2014 के बाद से तो नहीं, पर जब 2016 के आखिरी में जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद से जैसे हम देखते हैं ना, अचानक से बीच बीच में दौरे पड़ते हैं, वैसे ही कुछ पाकिस्तानी मीडिया को भी दौरे पड़ते हैं अचानक। कुछ ऐसा कई बार बयान दिए जाते हैं यहाँ के नेताओं के द्वारा, यहाँ की सरकार में रहे मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी। पर कई बार तो कोई बयान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उड़ा करके देख लिया गया। उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच जाती है कि अब प्लानिंग पक्की वाली हो गई है, अगले 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है, अगले एक हफ्ते में कुछ भी हो सकता है, इस महीने मोदी कभी भी अचानक से हमला कर सकता है। ये अचानक से जो है ना, सोच हो गई इन लोग की जो है। जब से 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद से कभी भी चैन की नींद ना पाकिस्तानी फौज को ना पाकिस्तानी मीडिया को कभी भी आई ही नहीं। हमेशा डर सताता रहता है कि ना जाने अचानक से कब हो जाए कुछ भी। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी, बिल्कुल। ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, जी, वो जी। भारत में हो जाए, कहानी खत्म हो गई। बट एक हम पहले इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। वो राइट। यूएन रेजोल्यूशंस में ये बोला ये सब ऊपर वो अटपटी चीजें हैं होंगे। मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या। ओके। कश्मीर के मसले के दो तीन फेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला जी, फेसेट टेररिज्म का है। जी, दूसरा फेसेट, या आप पहला ले लीजिए, टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है। दूसरा फेसेट टेररिज्म का है, और तीसरा फेसेट जो है वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। जी, और चौथा फेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे, उनको उनके हकूक नहीं मिले। जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहां पे दलित थे, वहां पे बौद्ध थे, वहां पे गोरखे थे, वहां पे जी, डोगरा, कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना हक नहीं मिला उनका। तो ऐसे तीन चार पांच फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के। जी, इसमें पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की कोई दखल अंदाजी हो या पाकिस्तान की राय हो इसमें। मोदी जी ने क्या करा कि 370-35 से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को भारत का हिस्सा, जो एक मन में हर समय शक रहता था लोगों के कि नहीं हमारा स्पेशल, क्या स्पेशल स्टेटस है, किसी का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। देखिए, और मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। ये कैसा स्पेशल स्टेटस है जो कश्मीरी को उसका हक नहीं दे पाया। उसके यहाँ खून खराबा हो रहा है, ठीक है। उसके बच्चे को तालीम नहीं, उसकी सड़क नहीं, उसको उसकी सेहत का ख्याल नहीं। तो ये जो 370-35 था फकर साहब, ये दो तीन फैमिलीज ने, दो तीन खानदानों ने, जैसे कि मतलब मुफ्ती खानदान है एक, जी, अब मैं आपको बताता हूँ, या फिर अब्दुल्ला खानदान है। ये लोग बहुत पावरफुल फैमिलीज हैं कश्मीर की। ये लोग किस तरीके से पावरफुल हैं कि ये लोग सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पे रह चुके हैं, हुँ, और ये स्टेट में भी ये चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं कश्मीर के। जी, जी, और आपको पता होगा महबूबा मुफ्ती के फादर जो थे, वो साहब इंडिया के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और महबूबा मुफ्ती, और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही 2 बार, या आई डोंट नो कितनी बार वो रही। जी, जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके वालिद साहब जो थे, वो एक जमाने में कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे वो बने चीफ मिनिस्टर, फिर फारूक बिल्कुल, अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला वो बने। हर समय कश्मीरी आवाम को बोलना कि तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। जी, आपने गिलानी का नाम सुना होगा, सैयद अली शाह गिलानी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
हुर्रियत के जो थे। जी जी। तो गिलानी भारत को गाली देता था, चले गिलानी की मर्जी। गिलानी ने बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गिलानी 60,000 रुपए की पेंशन भी लेता था इंडिया से। अब ये देखिए ना, ये क्या करते हैं लोग, ये आप जाके गूगल पे चेक करिए जो मैं कह रहा हूं। जी ये सब लोग जो इंडिया के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने साजिशें रची, इंडिया के खिलाफ काम करा, हजारों लोगों को मरवाया कश्मीर में जी अपने फायदे के लिए, इनके खुद के बेटे इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, कश्मीर गवर्नमेंट से पैसा ले रहे थे, सैलरीज जी ले रहे थे। आपने सैयद सलाउद्दीन का नाम सुना है? सैयद जी सलाउद्दीन के 5 बेटे, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, जी बिल्कुल। उसके उसके 5 बेटे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम करते थे, 4 या 5 बेटे। राइट। ये सब पेंशन भी लेते थे, ये पैसा भी लेते थे, तनख्वाहें भी लेते थे। यार ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको भारत से नफरत है, फिर आप दुश्मनी की तरह निभाइए। राइट। ठीक है ना? जी ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आप पश्तून है कि दुश्मनी निभाओ तो ढंग से निभाओ, और यारी निभाओ तो ढंग से निभाओ। एग्जैक्टली। ये आधा अधूरा काम मत करो। ये चोरी वाला काम मत करो कि भारत के खिलाफ भी बोलना है लेकिन भारत से हम पेंशन भी ले लेंगे। दुश्मनी करो तो इज्जत से करो, फिर पूरी करो, शराफत से दुश्मनी करो। तो ये सब चीजें थी। तो पूरी एक कौम को गुमराह करा और उनको बोला कि तुम जिहाद के रास्ते। बड़े पीसफुल लोग हैं वैसे कश्मीरी ना, ज्यादातर जो 99% तो वो अपने वो खुश रहने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में जहर भर दिया, उनको जिहाद ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, अभी भी आप किसी कश्मीरी से पूछिए कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके बाद होगा क्या, ही डज नॉट हैव एन आंसर। बस उसको बोल दिया कि फिट कर दिया उसके दिमाग में तुम्हें चाहिए। लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं कश्मीर में। कोई पुलिस वाला नमाज पढ़ने गया, उसके पीठ पे गोली मार दी, उसके बच्चे को मार दिया, किसी कश्मीरी हिंदू को मार दिया, कश्मीरी पंडितों को अकेला देख के मार दिया। पर जब हम कहते हैं कि टेररिज्म कम हो गई, हमारा ये मतलब है हम टेरर अटैक कम हो गए नहीं है। टेररिज्म इन दी क्लासिकल सेंस, जैसे हमने अपने टाइम पे देखी थी कि एक घर में 5-5, 6-6 लोग आते थे, फिर वो आर्मी के ऊपर अटैक होता था, जैसे उड़ी में हुआ था, पुलवामा। ये सब चीजें जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो गई। अब वो रिपीट ऑटो मोड में प्ले करता है कि तुम्हें चाहिए। तो ये जो मोदी जी ने बात बोली थी, मोदी जी ने ये सब चीजें खत्म कर दी वहां पे, बिल्कुल खत्म कर दी वहां पे टेररिज्म। अब वहां पे जो होता है वो, हम सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, हमारी कौम इससे हमें नंबर देगी, या ऑपोजिशन पार्टीज या जो भी है हमारा राजनीतिक तंत्र है, जो हमारी सियासी लोग हैं, वो हमें इस बात के नंबर देंगे कि भाई क्या तुमने फिलिस्तीन की बात करी, क्या तुमने कश्मीर की बात करी, क्या तुमने ये 2-3 बातें करी। अगर नहीं करी तो फिर चाहे तुमने कुछ कर लिया हो, तुम्हारा विजिट फेलियर है। वो मजबूरी है। जनरल बाजवा ने अगर कुछ बोला, वो नेक ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, वो जमीन के ऊपर नहीं होगा। उसका रीजन है, पाकिस्तान ने हर समय खुद को, और दुनिया ने पाकिस्तान को, है ना, कभी अफगानिस्तान के लेंस से देखा, कभी चाइना के लेंस से देखा, कभी इंडिया के लेंस से देखा, पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखा। इसलिए आप देखिएगा कि पाकिस्तानी जो वजीर आजम जब बाहर जाते हैं, वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं, वो भारत की बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं करते। पाकिस्तान अभी भी हम देख रहे हैं 70 सालों से जो बराबर एक ही गाना गाया जा रहा है कि हम कश्मीर लेंगे, कश्मीरियों के साथ में जुल्म हो रहा है। कश्मीर से खैर लेने वाला कम चलता है, कश्मीरियों के साथ में जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। और कई बार भारतीय लोग जो कि कश्मीर आते जाते हैं, उन्होंने भी कभी भी कश्मीर की वो तस्वीर नहीं देखी जैसी पाकिस्तानी पोर्ट्रे कर देते हैं। पाकिस्तानियों के हिसाब से जितने भी कश्मीरी और खासतौर पर कश्मीरी मुसलमान हैं, उनके साथ में फ़ौज जो है उनको कहीं भी सड़क चलते हुए उनको उड़ा देती है, कहीं भी कुछ उत्तम से अपहरण कर लिया जाता है, कुछ भी इस तरीके का जो है पाकिस्तानी दुनिया भर को बताने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान में और भारत में कुछ लोग हैं जो उसको मान भी लेते हैं। बड़ी बात अगर हम यहाँ पर देखें, पीओके इनसे समझ नहीं रहा। पीओके में आप देखो पिछले 3-3.5 महीने जिस तरह से बीते हैं, पिछले 3-3.5 महीने में जितनी जाने गई हैं, जिस स्तर का प्रोटेस्ट हुआ है, जो कि अभी भी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। हालांकि जो सीधी सी बात है, इतने लंबे समय तक, क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट तो कोई होते नहीं है, ये सब कोई पीछे से फंडिंग आने वाले तो प्रोटेस्ट होता नहीं। तो आम आदमी को अपने घरों में जाना है, अपना भाई रोजी रोटी भी कमानी है, अपना सब कुछ करना है, इसलिए
कुछ लोग, एक बड़ी संख्या उसमें अपने काम धंधों पे लौट जाती है, पर किसी भी तरह से वो आग नहीं ठंडी हुई है, और किसी भी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से पूरी भीड़ वहाँ पे साफ हो गई। जितनी मतलब हमारे लिए ज़रूरी होनी चाहिए प्रोटेस्ट के लिए उतनी है। अब बड़ी बड़ी बातें ये है कि भारतीय मीडिया ने भी कुछ दिन जरूर इस चीज़ पर फोकस किया पीओके के प्रोटेस्ट पे, लेकिन उसके बाद उतना अच्छे से नहीं किया जितना अच्छे से करना चाहिए था। और पाकिस्तानी मीडिया तो खैर उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड मीडिया ने भी, जो वर्ल्ड मीडिया जो ये BBC इन सबको देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, फलाना ढिमकाना, एक एक मिनट में कुछ भी भारत में जरा सा कोई सुई भी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी उसमें जो है वहाँ पर खबरें छप जाती है कि देखो इंडिया में तो जो एक्सट्रीमिज्म है कितना ज़्यादा बढ़ गया है, क्या नहीं हो गया, ये हो गया हो गया, एक्चुअली दुनिया भर की दुनियादारी जो है वो चालू हो जाती है। पर यहाँ पर किसी के मुँह से एक शब्द भी नहीं मिला। पर इन सब के बावजूद इस बड़े प्रोटेस्ट में एक चीज़ ये हुई कि कहीं ना कहीं दरवाजे भारत के लिए खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के लिए दरवाजे खुल रहे हैं उस एरिया में। अब भारत के लिए चैलेंज बड़ा ये है कि एक कोई टेरिटरी भारत में शामिल हो, वो तो अच्छा है, वो तो होना भी चाहिए, वो हमारी ही टेरिटरी है जो उसने कब्जा कर रखा है वो, लेकिन उसके साथ में देश के दुश्मन या फिर वो लोग जो देश के प्रति अच्छी भाव नहीं रखते वो भी नहीं आने चाहिए। तो इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि टाइम लग रहा है, 8 साल हो गए सरकार बैठे हुए, कभी भी हमला कर ले लो, इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा पूरी प्लानिंग भी उसको बनानी पड़ती है।